हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से बौखला गई है। पैमरा ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात और तकरीर नशर करने पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी है। इल्जाम लगाया कि इमरान खान अपनी तकरीर और बयानात में रियासती इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं, इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं और नुक्से अमन का खतरा है। ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी है। पैमरा का फैसला इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मज़मूम कोशिश है। फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये जितनी पाबंदियां लगाएंगे इमरान खान मजीद मकबूल होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इम्कान। सीनियर क़यादत ज़मान पार्क और लाहौर में सर जोड़कर बैठ गई है। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद रास और दीगर रहनुमा मीटिंग में मौजूद हैं। कारकुनान को आज रात ज़मान पार्क में अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। कारकुनान की बड़ी तादाद ज़मान पार्क पर मौजूद है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ज़मान पार्क पहुंच गई है। पंजाब पुलिस भी मुआवनत के लिए मौजूद है। कारकुन पुलिस के आगे ढाल बन गए हैं, आगे जाने से रोक लिया है। एहलकारों ने पहले कहा कि पेशी का नोटिस देने आए हैं, फिर कहा कि गिरफ्तारी के लिए आए हैं। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि आज ही गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार स्टैंड बाय आंसू गैस शहर पहुंचा दिए गए। कारकुनान भी कप्तान की हिफाजत के लिए तैयार है। इमरान खान को रेड लाइन करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी के नोटिस पर जो लिखा उस पर कायम हूँ। शिबली फराज से प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। कहते हैं कि मैंने लिखा था कि इमरान खान ज़मान पार्क वाले घर में नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नोटिस में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं है। हमाद अजहर बोले कि गिरफ्तारी का मकसद खून खराबा करना है, कारकुन को रम है। राना सना को खून नहीं देना। शहबाज गिल बोले कि जेल और तशद्दुद हमारे लिए नहीं। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। 15 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। तीनों दरख्वास्तों पर समाअत आज सुबह होगी। राना सनाउल्लाह का लफ्जी वार। फवाद चौधरी के जवाबी वार का। इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ये अमन अमान का मसला खड़ा करना चाहते हैं ताकि बड़े फसादात हो जाएं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भगौड़ा लंदन में बैठा हुआ है, उसे क्यों नहीं पकड़ा जाता। राना सना बोले कि चोर को पता है कि चोरी इदारे की है, इसलिए भागा फिर रहा है। इमरान खान जख्मी हैं। कातिलाना हमले का भी खतरा है। अदालतों में पेशियां वीडियो लिंक के जरिए कराई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। बोल न्यूज़ ने खत की कॉपी हासिल कर ली है। मराज में मजीद कहा गया कि इमरान खान सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, उन पर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। हाई कोर्ट में पेशी के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम गैर मुनासिब थे। चेयरमैन पीटीआई पर मुकदमा बनाने का मकसद दोबारा हमले का माहौल बनाना है। इमरान खान को सियासतदान ही नहीं समझता। ज़मान पार्क में ड्रामा लगाया है, इनसे बात नहीं होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि शिबली और शहबाज गिल अगर बिस्तर के नीचे देखते तो इमरान खान मिल जाते। इत्तेहादी हैं, जो फैसला होता है मुशावरत से होता है। नवाज शरीफ की वापसी उनका अपना मसला है। किसी के फ़ोन पर परवेज इलाही ने अपना सियासी कैरियर दाव पर लगा दिया। सलाह मुतासरीन से किए गए वादे पूरे ना हुए तो वजारतें छोड़ देंगे। हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा इशारा दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। सुबह से ज़मान पार्क में सर्कस लगा है कि चूहा बिस्तर के नीचे छुपा है, फिर चूहा फरार हो गया। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की तारीखी मुआशी बहरान की तरफ होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जमात नहीं, एक फैन क्लब है। एमकेएम रहनुमाओं की तनकीद। खालिद मकबूल बोले कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इब्तिदाई इश्क है, लेकिन खान साहब आप इस इश्क को भवाने वाले हैं, रास्ता छोड़कर ही चले जाएंगे। फारूक सत्तार बोले कि ज़मान पार्क में तमाशा लगा है, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वाले, यहाँ तो पूरी प्लाटून आती है।
परवेज इलाही की जमान पार्क आमद कहते हैं कि उनके पास इतनी पुलिस नहीं है जितने हमारे पास कारकुन हैं। ये सारे मुल्क की पुलिस भी बुला ले, इमरान खान के वर्कर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान हर अदालत में पेश हुए हैं। शेख रशीद बोले कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रही है। तमाम अरकान तैयारी करें, बुध को लाहौर की सड़कों पर अवामी इंकलाब होगा। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, इमरान खान लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। रैली के रूट का ऐलान कल किया जाएगा। 30 अप्रैल के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास आज तलब। बैठक में अखराजात का तख्मीना लगाया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और छपाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी की दस्तियाबी पर गौर भी होगा। तजवीज़ की मंजूरी के बाद इकदाम लिए जाएंगे। जो बड़ा मशहूर और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका, गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के कोर्ट चेयरमैन शुएब शेख का सवाल। कहा केस पे बरिया दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्टियार में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश, इसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1.5 माह बाद कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सरकारी नताइज जारी कर दिए हैं। 20 यूनियन कमेटियों का नतीजा रोक लिया गया। 215 रिजल्ट जारी किए गए। पीपल्स पार्टी के 84, जमात इस्लामी 82 और तहरीक इंसाफ की 40 नशिस्तें। और नामवर पाकिस्तानी फनकार कवी खान इंतकाल कर गए। वो कनाडा में जेर इलाज थे। कवी खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।